हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर ने एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन से आपके साथ बात कर सकूं। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलने पाए। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो बहुत ही महान है। और प्रभु यीशु मसीह बाइबल में हमें ऐसा लिख कर दिया है कि उत्तम चरवाहा वो प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छे, सर्वश्रेष्ठ चरवाहे वो प्रभु यीशु मसीह हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो सच्चा चरवाहा है वो अपनी भेड़ के लिए अपनी जान दे देता है। तो प्रभु यीशु मसीह चरवाहे हैं, उन्होंने अपनी जान दी। तो किसके लिए? भेड़ के लिए। तो भेड़ की तुलना प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी के साथ करते हैं। जी हाँ, एक विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह उसको भेड़ बोलते हैं, और प्रभु यीशु मसीह खुद को बोलते हैं चरवाहा। जी हाँ, बात को बहुत ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। चरवाहा वो आगे चलता है, और जो भेड़ है, भेड़ उसके पीछे चलती है। और चरवाहे के हाथ में दो लकड़ी रहती है, एक बड़े वाली, एक छोटे वाली। तो जो छोटे वाली रहती है वो रहती है भेड़ के लिए। अगर भेड़ रास्ते से इधर उधर हो जाए तो वो भेड़ को मारता है। लेकिन जो उसके पास लकड़ी रहती है बड़े वाली, तो वो रहती है किसी जंगली पशु के लिए, या कोई आवारा पशु हो जिसके कारण वो उस भेड़ को नुकसान पहुंचाना चाहे। तो इसलिए वो चरवाहा अपने पास दो लकड़ी रखता है, एक लाठी रखता है, एक सोटी रखता है। तो अभी जो छोटे वाली है वो तो है भेड़ के लिए, और बड़े वाली है किसी जानवर के लिए, किसी ऐसे पशु के लिए जो वो भेड़ का नुकसान करना चाहे। खैर, ये बात आप बाइबल से पढ़ सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि चरवाहा मैं हूँ, उत्तम चरवाहा, अच्छा चरवाहा वो प्रभु यीशु मसीह हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह चरवाहे हैं, तो क्या आप भेड़ हो? चरवाहा तो प्रभु यीशु मसीह है, चरवाहे में कमी नहीं है। चरवाहे ने तो अपनी जान भी दे दी अपनी भेड़ के लिए। तो बात है इंसान की, बात है विश्वासी की। क्या वो भेड़ है? तो भेड़ का काम क्या है? वो सर झुकाकर अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। अभी चरवाहा जिधर जाएगा भेड़ उसके पीछे रहेगी। और भेड़ क्या करती है? उसके शब्द को, उसकी आवाज़ को सुनती है। और मैं थोड़ा वचन पढ़ देता हूँ आपके लिए। और मैं पढ़ूँगा लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 3 वचन। तब उसने उनसे जय दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो, और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा कर कर कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर भेड़ की बात की। तो भेड़ मतलब एक विश्वासी की बात की। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं, अगर कोई विश्वासी वो मन फिराता है, अगर मन फिराता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार वो जीना शुरू कर देता है, तब प्रभु यीशु मसीह को
आनंद आता है। अगर कोई ऐसी भेड़ वो मुश्किल में हो, विपदा में हो, परेशानी में हो, किसी विपत्ति में हो, तो जो अच्छा चरवाहा है, जिसकी अपनी भेड़ है, वो क्या करेगा, अपनी सारी भेड़ को छोड़कर जो अच्छी खासी हैं, तो वो चरवाहा उसको ढूंढने चला जाएगा। तो वो ढूंढता क्यों है, क्यों उसके पीछे जाता है? उसका कारण है कि वो भेड़ उसकी है। एक बार ऐसा हुआ, एक भेड़ थी और वो कहीं पर भटक गई। अभी हुआ क्या कि वहाँ पर एक शेर आ गया। शेर ने भेड़ को देखा और भेड़ ने शेर को देखा, तो भेड़ वहाँ से भागी। अभी देखा जाए तो भेड़ तो ज़्यादा नहीं भागती, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, एक बात ऐसी मैंने सुनी है। मैंने YouTube के ऊपर ये वीडियो देखा था, तो वहाँ पर कुछ और बात थी, लेकिन मैं कुछ और बात बता रहा हूँ आपको। तो भेड़ ने जब शेर को देखा तो वो डर गई, और डर कर वो क्या हुआ, वो किसी वहाँ पर एक ऐसा पानी था जिसको दलदल बोलते हैं, दलदल बनी ऐसा कुछ था वहाँ पर, कि वो उसमें चली गई। अभी उसने जोर लगाया, वो आगे चली गई, और शेर भी, जब शेर ने देखा ये तो मेरा शिकार है, तो शेर उसके पीछे चला गया। अभी शेर भी उसी कीचड़ में चला गया और भेड़ भी उसी कीचड़ में थी। अभी हुआ क्या कि दोनों उस कीचड़ में फंस गए, दोनों कीचड़ में फंस गए। अभी ना तो भेड़ आगे जा रही है और ना जो शेर है, शेर आगे जा रहा है, मतलब मानो वहीं दोनों फंस गए। अभी होगा 15-20-22 फुट का फासला। तो जब दोनों वहाँ पर सेट हो गए, अभी भेड़ को मालूम है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकती, और ना मैं बाहर निकल सकती हूँ और ना मैं आगे जा सकती हूँ। और जो शेर है उसको पता चला कि ना मैं भी आगे जा सकता हूँ, ना मैं पीछे जा सकता हूँ। अभी दोनों वहाँ पर सेट हो गए। तो अभी जब भेड़ के अंदर से डर निकल गया, तो भेड़ को पता चला ये मुझे मारेगा नहीं, मुझे खाएगा नहीं। तब क्या हुआ, उस भेड़ ने एक सवाल किया शेर को, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? तो शेर तो भी, वो तो खुद जंगल का राजा है, उसने बोला कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, तू अच्छे से जानती है कि इस जंगल का राजा मैं हूँ, मेरा मालिक कौन हो सकता है, और मैं खुद मालिक हूँ। तो फिर जो भेड़ थी उसके ऊपर हंसी, जोरों से हंसी। तो जो शेर था उसको बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। तो क्रोध भी क्या कर सकता है, वो गुस्सा करेगा तो क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो उस कीचड़ में फंसा हुआ है। तो उसने पूछा तू मेरी इस बात पे हंस क्यों रही है? उसने बोला देख, मैं तो फंसी हुई हूँ कीचड़ में, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो मेरा चरवाहा है, जो मेरा मालिक है, वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा, वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा और मुझे इस कीचड़ से बाहर निकाल कर वो लेकर चला जाएगा। क्योंकि मैं जिसकी भेड़ हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरा चरवाहा, मेरा मालिक कैसा है। अब तेरा कोई चरवाहा ही नहीं है, तेरा कोई मालिक ही नहीं है, तो तू तो यहीं पर भूखा प्यासा मर जाएगा। तो देखो, एक भेड़ ने शेर को क्या बोला कि मेरा चरवाहा है, मेरा मालिक है, मेरा स्वामी है। तो शेर का कोई मालिक नहीं है, शेर का कोई स्वामी नहीं है, वो तो खुद जंगल का राजा है। अभी देखो, ये स्टोरी हमें कहना क्या चाहती है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं चरवाहा हूँ, और जो चरवाहा है वो क्या करता है। बाइबल से हम वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 11 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। अभी देखो, अगर वो भेड़ कीचड़ में है तो वो चरवाहा क्या करेगा, वो कीचड़ में चला जाएगा, उसको वहाँ से निकालेगा। अरे भेड़ कैसी भी हो, किसी भी तरह की भेड़ हो, लेकिन अगर वो भेड़ प्रभु यीशु मसीह की है तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, उसको कीचड़ में से बाहर निकालेंगे। अगर वो झाड़ी में फंस चुकी है,
कांटों में फंस चुकी है, किसी गड्ढे में गिर चुकी है, अगर चरवाहे को पता चला कि मेरी भीड़ वहाँ पर है तो वो चरवाहा वहाँ पर जाएगा ही जाएगा। तो पता कैसे चलेगा? और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना उसका 10 का 3 वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। तो देखो बाइबल में लिखा है कि जो भेड़ है वो क्या करती है? वो अपने चरवाहे का, अपने मालिक का क्या सुनती हैं? शब्द सुनती हैं। एक वचन और पढ़ूंगा, इसका 27 वचन, यूहन्ना 10 का 27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो देखो, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और चरवाहा अपनी भेड़ को जानता है। चरवाहा बोले तो प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह का शब्द है क्या? वो तो ये पूरा बाइबल प्रभु यीशु मसीह का शब्द है। पूरा बाइबल परमेश्वर का जो वचन है, ये शब्द है। और जो इंसान इस भेड़ वचन को सुनता है, इस शब्द को सुनता है, अगर वो किसी मुश्किल में फंस भी जाता है, अगर वो किसी विपत्ति में फंस जाता है, किसी घटना में वो फंस गया, कुछ गलती हो गई, तो देखो जो चरवाहा है वो चरवाहा क्या करेगा? उसको वहाँ से निकालेगा। अगर वो भेड़ खोज गई, वो भेड़ खो गई, तो चरवाहा क्या करेगा? वो उसको निकालेगा। कारण कि वो उसकी भेड़ है, कारण ये कि वो भेड़ का मालिक है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन। सुचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो देखो, जो शैतान है उसका काम क्या है? उसका काम है कि वो भेड़ को फाड़ खाए। गर्जने वाले सिंह के नाई वो ऐसे इधर उधर घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि वो भेड़ का नुकसान करना चाहता है। लेकिन जो भेड़ है, विश्वासी की बात करता हूँ, इंसान की बात करता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ के साथ विश्वासी की, इंसान की तुलना की है। अगर जो भेड़ है वो क्या करेगी? अपने चरवाहे का शब्द सुनेगी, अपने चरवाहे का आवाज़ को सुनेगी और उसको मानती है। शब्द कुछ और नहीं, वो वचन है। आवाज़ कुछ और नहीं, वो परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। अगर जो इंसान ऐसे करते करते, ऐसे चलते चलते अगर वो किसी मुश्किल में फंस भी जाता है, शैतान ने उसको गुमराह कर लिया, शैतान ने उसको बहका दिया, जहाँ उससे कुछ गलत हो गया, अगर फिर भी वो उसी मुसीबत में, उसी परेशानी में वो अपने चरवाहे को याद रखता है, अपने मालिक को याद रखता है कि मेरे ऊपर जो पड़ी, मेरे ऊपर जो मुश्किलें पड़ी, मेरे ऊपर जो विपत्तियाँ पड़ी, और मेरा चरवाहा वो मुझे यहाँ से निकालेगा, क्योंकि वो मेरा मालिक है, क्योंकि मैं उसकी भेड़ हूँ। तो उस भेड़ ने उस शेर को यही बोला, क्या तेरा कोई मालिक है? उसने बोला, मेरा मालिक कौन हो सकता है, मैं तो खुद मालिक हूँ। तो भेड़ ने बोला, देख तू यहीं पर भूखा प्यासा मरने वाला है, लेकिन मेरा चरवाहा वो ढूंढता हुआ मेरे पास आएगा और मुझे वहाँ से निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा मालिक है और मैं उसकी भेड़ हूँ। तो मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक भेड़ की नहीं हो? क्या आज आप अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हो? क्या आप अपने परमेश्वर की आवाज़ को मानते हो? जो परमेश्वर कहते हैं क्या उसको आप पूरा करते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो प्रभु यीशु मसीह आपके अच्छे चरवाहे हैं, सर्वोत्तम चरवाहे प्रभु यीशु मसीह हैं। तो आप किसी भी हालात में हो, किसी भी मुश्किल में हो, किसी भी परेशानी में हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको वहाँ से निकालेंगे। अगर आप भेड़ नहीं हो तो प्रभु यीशु मसीह आपके मालिक नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपका स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है, चरवाहा नहीं है, तो फिर भेड़ भी किस काम की? तो वो भेड़ तो आज नहीं तो कल वो तो शेर का, सिंह का निवाला बन जाएगी, और वो शेर उसको मार के उसको फाड़ डालेगा, उसको चीर डालेगा, उसको खा जाएगा। इसलिए आप एक भेड़ की नहीं, प्रभु यीशु मसीह को आप अपना मालिक बनाओ, उसको आप अपना चरवाहा बनाओ। अगर आप खुद
अपने मालिक बनकर बैठे हो, या फिर आपने शैतान को अपना मालिक बनाया हुआ है, या फिर ऐसे कुछ सेवक लोग हैं जो खुद को बोलते हैं कि मैं चरवाहा हूं, तो ऐसे लोगों से बच जाओ। आप अपने आप को बोलते हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, नहीं, आपको सेवक की ज़रूरत है, सच्चे सेवक की ज़रूरत है, जो आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाता है और आपको आगे बढ़ाता है। तो भेड़ तो हंस पड़ी थी शेर के ऊपर कि मेरा मालिक है, मेरा स्वामी है, मेरा चरवाहा है, वो मुझे ढूंढता यहाँ पर आ जाएगा, चाहे मैं कीचड़ में फंसी हूँ, लेकिन वो किसी बात की परवाह नहीं करेगा, लेकिन मुझे यहाँ कीचड़ से निकालेगा और अपने साथ लेकर जाएगा। तो देखो, आज का जो इंसान है वो पाप के दलदल में, पाप के कीचड़ में फंसा हुआ है। आज का जो इंसान है वो संसार के मौज मस्ती में खोया हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो सच्चे चरवाहे हैं, वो अच्छे चरवाहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ चरवाहे हैं। जब कोई ऐसा इंसान, जब कोई ऐसा व्यक्ति भेड़ की नहीं, चाहे वो सर से लेकर पाँव तक पूरी तरह गंदगी में हो, जब वो भेड़ बोलती है कि मैं बचना चाहती हूँ, मुझे निकालो यहाँ से, तो प्रभु यीशु मसीह उसको वहाँ से निकालते हैं, उसको साफ़ करते हैं, अपने कंधे के ऊपर उठाकर ऐसे वो चलना शुरू करते हैं और बताते हैं। कंधे पर उठाने का मतलब कि लोगों को बताते हैं, ये मेरी भेड़ है, इसको मैंने बचाया है, इसको मैंने शुद्ध किया है। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह मालिक तो हैं, प्रभु यीशु मसीह चरवाहे तो हैं, बात है भेड़ की। आज आप मसीह में चल रहे थे, आपसे कुछ गलती हो गई, आप किसी मुश्किल में फंस गए, किसी ऐसी समस्या में फंस गए, तो डरो मत, घबराओ मत, आपका छुड़ाने वाला है, आपका बचाने वाला है। लेकिन ज़रूरत है आपको कि आप अपने सच्चे सेवक, सच्चे मालिक को, सच्चे चरवाहे को आप याद करो। कुछ गलती हो गई आपसे, तो आप परमेश्वर के आगे कबूल करो। जो आपके पास सेवक है, आप उसको अपने घर पे बुलाओ। अगर वो नहीं सुनता तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो, तो परमेश्वर आपके लिए कोई अच्छा, कोई ईमानदार, आत्मा और सच्चाई से चलने वाला सेवक, परमेश्वर उसका बंदोबस्त आपको करके देंगे। तो प्रभु आपको एक अच्छी भेड़ बनने के लिए इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।